रतनगढ़ में मेंटेनेंस के नाम पर बिजली विभाग की मनमर्जी अब आम बात हो गई है। बिना किसी पूर्व सूचना के मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती करने से आम लोग परेशान रहे हैं। क्षेत्र में पड़ रही उमस भरी गर्मी के दौरान रविवार की शाम 5 से 7 बजे तक रतनगढ़ शहर, दाऊसर, मेलूसर, लदासर, पड़िहारा फीडरों की बिजली आपूर्ति भी बंद रही, जिसके चलते हजारों की संख्या में उपभोक्ता परेशान रहे। शहर के कई मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति भी नहीं हो पाई। प्राय देखने में आया है कि 132 केवी जीएसएस प्रसारण पर बिना किसी पूर्व सूचना के मेंटेनेंस के नाम पर कई घंटों तक बिजली आपूर्ति को बंद कर दिया जाता है तथा 132 केवी जीएसएस पर स्थापित टेलीफोन को भी अंगेज कर देते हैं, जिसके आम उपभोक्ता को बिजली से आपूर्ति के संदर्भ में जानकारी नहीं मिल पाती है। रविवार की शाम जब 2 घंटे बिजली आपूर्ति ठप रहने से लोगों के दैनिक कार्य प्रभावित हुए, तब 132 केवी जीएसएस तैनात एएनएसपी गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि तकनीकी कारणों के कारण जीएसएस पर मेंटेनेंस कार्य करना पड़ा, जिसके चलते बिजली आपूर्ति को बंद किया गया है। वहीं जोधपुर डिस्कॉम के एएन नरसिलाल मीणा ने इस संदर्भ में जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि 132 केवी जीएसएस पर जब भी मेंटेनेंस का कार्य होता है उसकी सूचना उन्हें नहीं दी जाती है, जबकि जनता के टेलीफोन का जवाब उन्हें देना पड़ता है। दोनों तरफ अधिकारियों की बातों से स्पष्ट हो रहा है कि मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती करने के मामले में सामंजस्य नहीं है, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ता है। इस तरह की अव्यवस्था क्षेत्र में पहली बार नहीं हुई है। इससे पूर्व भी कई बार मेंटेनेंस के नाम पर बिना सूचना की बिजली आपूर्ति को बंद कर दिया जाता है। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती की वजह से रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता त्रस्त है। अभी भी हाल ही में थोड़ी देर पहले ही 2 घंटे से बिजली गुल थी और जब जिम्मे आए तब बिजली कटौती हो जाती है। यहाँ के विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं तो यहाँ के अधिकारियों के भी बस की बात नहीं रहती है और वो कहते हैं कि आगे से लाइन कटी हुई है। राजस्थान सरकार जहां लोगों को बड़े बड़े बिजली के बिल देती है और राजस्थान सरकार ने वादा किया था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। 24 घंटे बिजली देने के स्थान पर लोगों को बहुत कम मात्रा में बिजली मुहैया कराई जाती है और बिजली के बिल उतने ही आते हैं। लोगों के घरों में वोल्टेज की कमी है, न जाने कितनी समस्या है, लोगों को बिल पूरे भरने पड़ते हैं और जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है। इतनी गर्मी, भीषण गर्मी के मौसम में और बिजली की अघोषित कटौती होना, मन मर्जी से बिजली को काट देना, ये बहुत ही गलत बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल की ओर से इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं और चेताना चाहता हूं प्रशासन को और गहलोत सिंह की सरकार को कि आपने समय रहते अगर इसका समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। राजीव गांधी ग्रामीण ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत रघुनाथ स्कूल में रविवार को टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, रस्साकसी का आयोजन किया गया। सीबीओ भंवरलाल डूडी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डूडी ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलने का आह्वान किया तथा खिलाड़ियों को अनुशासित रहने पर बल दिया। महिला टेनिस बॉल क्रिकेट के फाइनल में लाचड़सर, रस्साकसी में दाऊसर की टीम विजेता रही। हनुमान व्यायामशाला में शूटिंग बॉल का आयोजन हुआ। इस अवसर पर आयोजन प्रभारी उमेश जाखड़, विकास अधिकारी महेश कुमार, प्रेम कुमार शर्मा, अशोक गौड़, हरलाल डूडी, विनोद सिसोदिया, रुपेश कुमार, हरबंश लाल जानू, सोहनलाल बेनीवाल, मनोज सारस्वत, रिचपाल सिंह चरण, कुलदीप सारण, महेंद्र हुड्डा, मंजू डूडी, अशोक आलड़िया, सुनील आत्रे, सीमा वर्मा, उमेश सिंह, देवकीनंदन वर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023 का ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट रघुनाथ विद्यालय के ग्राउंड में हो रहे हैं। आज खो खो महिला के मुकाबले चल रहे हैं और महिला टेनिस बॉल क्रिकेट के मुकाबले हुए, जिसमें महिला में लाचड़सर विजेता रही। रस्साकसी महिला के मैच भी बड़े शांतिपूर्वक और जोश खरोश के साथ हुए। सभी दर्शकों ने इस रस्साकसी के मैच में बहुत ही आनंद लिया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के नर्सिस कर्मी आंदोलनरत है, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर अभी तक ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब नर्सिस कर्मी 25 अगस्त को सामूहिक अवकाश पर रहकर अपना विरोध जताएंगे। जिला अस्पताल में राजस्थान नर्सिस संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 16 अगस्त से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है तथा उक्त आंदोलन 24 अगस्त तक चलेगा। 25 को सामूहिक अवकाश पर रहकर अपना विरोध जताएंगे। हालांकि इस आंदोलन के दौरान आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। इस अवसर पर ब्लॉक संयोजक किशन लाल भारी, संरक्षक गौरीशंकर सैनी, मीडिया प्रभारी शुभकरण डूडी, कोषाध्यक्ष सुभाष शर्मा, सुभाष सुलखनिया, हरीश पुटियानी, सह संयोजक सुरेंद्र विष्णु, महिला महामंत्री सुनीता आलड़िया, महामंत्री मुकेश सहित
कई चिकित्सा कर्मी उपस्थित थे। अपने मांगों को लेके पूरा धरना प्रदर्शन चालू कर रखा है। ये पहला काम नहीं है। जब से 30-35 साल से आज तक जितनी भी गवर्नमेंट आई है, किसी ने भी नर्सेज कर्मचारियों के पक्ष में कभी भी वेतन विसंगतियां दूर नहीं की है। दिल्ली के बराबर आज तक जितने भी भत्ते हैं कभी राजस्थान गवर्नमेंट ने नहीं दिए हैं। तो इसके विरोध में हर सेशन में हर गवर्नमेंट के सामने हम हमेशा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन किसी ने भी पूरा कोई मांगे पूरी नहीं की है। अब हमारा लास्ट 25 तारीख तक जो है रैली, उसमें उसके बाद पता लगेगा क्या करना, वरना हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने तक का भी फैसला ले सकते हैं। या तो राजस्थान गवर्नमेंट मान जाए, 25 तारीख लास्ट है, उसके बाद में आगे आंदोलन का दूसरा रूप। क्षेत्रीय युवक संघ के अनुसांगिक संगठन श्री प्रताप फाउंडेशन के तत्वाधान में शहर के माहेश्वरी भवन में रविवार को स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के लोगों ने एकता की मिसाल पेश करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में उनके समाज के साथ हो रहे व्यवहार पर अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। अधिकांश वक्ताओं ने कहा कि समाज की हजारों की संख्या में वोट होने के बावजूद भी राजनीतिक क्षेत्र में समाज काफी पीछे है तथा अपने जायज कामों के लिए भी समाज के लोगों को इधर उधर घूमना पड़ता है। श्री प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज के लोगों की राजनीति में भागीदारी कैसे बढ़े इस पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजपूत समाज के मतदाताओं की संख्या 35,000 से ऊपर है, उसके बावजूद भी उनके हक को मारा जा रहा है। फाउंडेशन की रेवत सिंह पाटोदा ने फाउंडेशन के संदर्भ में जानकारी दी। पवन सिंह कुसुमदेसर ने कहा कि समाज का जो व्यक्ति टिकट मांगे उसका सहयोग पूरा समाज मिलकर करे। भागीरथ सिंह राठौड़ ने कहा कि राजपूत समाज के साथ बहुत सी जातियां साथ चलती है। कल्याण सिंह शेखावत ने कहा कि सही परिसीमन होने के कारण पंचायती राज में समाज के लोगों की भागीदारी बढ़ी है। स्वयं सेवक सुमेर सिंह गुड़ा, अर्जुन सिंह फ्रांसा, सरपंच जगजीत सिंह परिहारा, हिम्मत सिंह, उमेश सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सम्मेलन में संपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों की 3 नगर पालिकाओं व ग्रामीण क्षेत्रों के समाज के हजारों लोग एकत्रित हुए। इस अवसर पर सरपंच दातार सिंह, राजेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, किशन सिंह, गोपाल सिंह, साबू सिंह, महावीर सिंह, सामंत सिंह, रिचपाल सिंह, त्रिलोक सिंह, समाई सिंह, लक्ष्मण सिंह, बहादुर सिंह, करणी सिंह, सुमेर सिंह, भरत सिंह, नरपत सिंह, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी उमेश सिंह, जय सिंह, दीवान सिंह, जमन सिंह, हनुमान सिंह, समुद्र सिंह, सज्जन सिंह सहित काफी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक राजेंद्र सिंह ने किया। माहेश्वरी भवन में राजपूत समाज की मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में प्रताप फाउंडेशन के संरक्षक महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब पधारे और समाज के प्रत्येक गांव, ढाणी और वार्ड से राजपूत समाज के लोग आज इकट्ठा हुए और उन्होंने आने वाले विधानसभा क्षेत्र में राजपूत समाज की भागीदारी बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई और आगामी विधानसभा चुनाव में जो भी मतदान इसी के पक्ष में किया जाए उसमें एकजुटता रखने की अपील की गई। श्री तालवाले बालाजी मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ रविवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। थर्ड टंकी के पास स्थित रानी शक्ति मंदिर से कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। कलशों का पूजन गायत्री परिवार के प्रतिनिधियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ करवाया। कलश यात्रा का बाजारों में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस अवसर पर राधा कृष्ण की झांकी भी सजाई गई। कथा की प्रथम दिन कथावाचक भोले बाबा ने भागवत का महात्म्य बताते हुए कहा कि इसके सुनने मात्र से ही व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह पाप मुक्त होकर भगवान की शरण में चला जाता है। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान पुष्पा देवी शर्मा व लक्ष्मीकांत चौमाल दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर संतोष कुमार इंदौरिया, पुजारी नितिन इंदौरिया, विनोद कुमार चौमाल, मुरारीलाल शर्मा, संदीप चौमाल, रमेश चंद्र इंदौरिया, रघुनंदन धरेंद्र, गिरधारीलाल बाजोरिया, शशि गौड़, इंद्रचंद बियाला, गिरधारीलाल इंदौरिया, सुरेश मुरारका, परमेश्वर लाल वर्मा, प्रहलाद पारेख, मनोज जोशी, दीपक डीडवानिया, लीलाधर जहांगीर, दुलीचंद प्रजापत, जगदीश सैनी, कैलाश रेणमा, सुधीर पारेख, कुलदीप बियाला सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। कथा का वाचन दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक होगा तथा प्रतिदिन सुबह 5 बजे दादूदारा आश्रम से प्रार्थना स्तुति व 6 बजे नगर प्रभात फेरी का आयोजन भी किया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 सितंबर को होगा। लोक अदालत के लिए तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एडीजे ऋषि कुमार व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारेख के निर्देशानुसार डोर स्टेप प्री काउंसलिंग का आयोजन पंचायत समिति सभागार में रविवार को हुआ। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया ने राष्ट्रीय अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। इस अवसर पर तहसीलदार गिरधारी सिंह, नायब तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद सहित कई लोग उपस्थित थे। लॉयंस क्लब के सचिव वीरेंद्र बुनकर का क्लब के पदाधिकारियों ने रविवार को अभिनंदन किया। बुनकर का अभिनंदन 15 अगस्त पर संभाग स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित होने पर किया गया। बुनकर पिछले 35 वर्षों से अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा 11 वर्षों से वे वरिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत है।
उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए उनका यह सम्मान हुआ। इस अवसर पर क्लब के एडवोकेट जयकांत भिवाल, ओम प्रकाश चौहान, पुरुषोत्तम सोनी, संदीप कंदोई, मुकेश शर्मा, बिशन लाल सोनी, जुगल किशोर सोनी, कैलाश चंद्र सोनी, जितेंद्र बुबना, सुनील चोटिया, हिमांशु, रितेश, भवानी सिंह, राजपुरोहित सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर एवं देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 79वीं जयंती रविवार को मनाई गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव पुसाराम गोदारा के नेतृत्व में हुई कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस जनों ने गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें गोदारा ने गांधी को संचार क्रांति का जनक बताया। गोष्ठी को पंडित महेश चंद्र पुरोहित, गिरधारी लाल बांगड़वा, अरविंद चागला ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता इलियास खान, देवकीनंदन पुजारी, भानीराम मेघवाल, मांगीलाल खेताराम, देवीलाल सांकला, लक्ष्मण धेतरवाल, सुरेंद्र कुमार जायसवाल, सत्यनारायण पवार, भागीरथ मल खिच्चर, शंकर भामू, ताराचंद, बाबूलाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज की बैठक रविवार को अम्बेडकर भवन में हुई। झाबरमल मेघवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व पार्षद लालचंद पवार ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज की महापंचायत तहसील में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। महापंचायत में सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान हजारों की संख्या में समाज के लोग एकत्रित होंगे। महापंचायत को लेकर अगले रविवार को अम्बेडकर भवन में पुनः बैठक का आयोजन होगा, जिसमें सभी लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। इस अवसर पर संदीप धानिया, गुलाबचंद सांसी, सरपंच देवीलाल मेघवाल, जेपी भाटी, महावीर प्रसाद मंडार, गोविंद पवार, हेमंत कुमार पवार, पूर्व पार्षद सुरेश कुमार घारू, अनिल कुमार जावा, हनुमाना राम छाबड़ी, धनाराम मेघवाल, ओम प्रकाश सोडा, दयाशंकर छापुनिया, मंगतूराम मंडीवाल, मोहनलाल मंडार, अतुल सोडा, तेजाराम मेव सहित समाज की काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। अम्बेडकर भवन में SST की मीटिंग हुई और मीटिंग में रतनगढ़ तहसील आगामी महापंचायत का निर्णय लिया गया और उसके अंदर आगामी राजनीति व सामाजिक स्तरों बिंदुओं पे चर्चा की जाएगी।